छक्के हम इसके छुड़ाए, कोरोना से डरो ना, 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 कोरोना से डरो ना। इसको भारत से कैसे भगाए, जिंदगी को हम कैसे बचाए, कहर बरपा चारों तरफ जिंदगी में, मिलके छक्के हम इसके छुड़ाए, कोरोना से डरो ना, कोरोना से डरो ना। तो ये हिंदुस्तान की तस्वीर आप देख रहे हैं, वो हिंदुस्तान जो अपने हौसले से कोरोना को हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। जो दिशा पीएम की तरफ से दिखाई गई, उसी दिशा पर आगे बढ़ते हुए देश के लोग, देश के नागरिक जैसे ही शाम के 5 बजे अपने घरों की बालकनीज में आ गए। ये देखिए कैसे एक बुजुर्ग महिला बालकनी में खड़े होकर ताली बजाती हुई, ये तस्वीरें जो देश भर से सामने नजर आ रही हैं, सिर्फ किसी देश के एक हिस्से से सामने नजर नहीं आई। ये जो तस्वीर है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की है। नितिन गडकरी अपने घर की बालकनी में खड़े होकर ताली बजाते हुए, हौसला अफजाई करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए उन्हीं कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले वीरों का, जिनके लिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि 22 मार्च दिन रविवार जनता कर्फ्यू शाम को 5 बजे अपने घर की बालकनी में आ जाइएगा या मुख्य द्वार पर आ जाइएगा, ताली थाली बजाकर आभार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और वही दूसरी तरफ देखिए डेविड धवन नजर आ रहे हैं अपने परिवार के साथ, साथ में शायद वरुण धवन भी है। पीछे की तरफ अगर आप गौर से देखेंगे, डेविड धवन तो आगे नीले रंग की टी शर्ट में नजर आ रहे हैं, घंटी हाथ में लेकर। और ये लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला साहब को देख रहे हैं आप अपने परिवार के साथ ताली बजाते हुए, और साथ में परिवार के लोग थाली बजाते हुए। तो ये वो सकारात्मक ऊर्जा है, ये वो तैयारी है जो हर भारतवासी दिखा रहा है, चाहे वो खास हो, ये सकारात्मक ऊर्जा है। अब ये युद्ध का ऐलान ही दिखा रहा है, चाहे वो खास हो या फिर वो आम हो, कि वो तैयार है। अब ये युद्ध का ऐलान है, ये बिगुल बज गया है कोरोना को हराने के लिए, और इसमें हर हिंदुस्तानी अपनी भागीदारी के लिए तैयार है। इसके लिए जितने दिन जरूरी हो हम अपने घरों में रहेंगे, ये एक संदेश जो हर भारतीय की तरफ से दिया जा रहा है। आज तो जनता कर्फ्यू जो रात में 9 बजे तक के लिए है, लेकिन इसी के साथ देश के 75 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। देश के कई राज्य, जिसमें राजस्थान है, पंजाब है, ओडिशा है और पश्चिम बंगाल भी शामिल है, पूरी तरीके से लॉकडाउन का ऐलान यहां कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ देर पहले मीडिया के सामने आए और उन्होंने उत्तर प्रदेश के 15 जनपद 23 से 25 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया। और ये वो तस्वीरें, खास लोगों की तस्वीरें, सेलिब्रिटीज की तस्वीरें, इसमें एक तरफ अगर नितिन गडकरी हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ घर की छत पर ताली बजाते हुए, घंटी बजाते हुए, क्योंकि आभार व्यक्त करना है उनका जो इस मुश्किल घड़ी में पूरी तरीके से तैनात हैं देश सेवा में। और इस बीच ये ट्वीट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट दिखा रहा है आपको। कोरोना वायरस की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देश ने एक मन होकर धन्यवाद अर्पित किया है। यही तो कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और पीएम ने जो किया वो कहा वो देश ने करके दिखाया। देशवासियों का बहुत बहुत आभार। ये धन्यवाद का नाद है, लेकिन साथ ही एक लंबी लड़ाई में विजय की शुरुआत का भी नाद है। आगे प्रधानमंत्री अपने स्पीच में लिखते हैं, संकल्प के साथ इसी संयम जैसा कि केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा आह्वान किया गया था, आज पब्लिक ने बहुत अपनी स्वेच्छा से पूरा सहयोग देते हुए
सभी दुकानों को बंद रखा है। केवल इमरजेंसी सेवाएं जैसे सब्जियां, दूध, किराना स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स ये लोगों को अवेलेबल रहेंगे। इसलिए किसी प्रकार का पैनिक क्रिएट करने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है। केवल सतर्कता बरतनी है, स्वयं को सुरक्षित रखना है ताकि हम बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखें। तो ओवरऑल इस कर्फ्यू में, आज के इस जनता कर्फ्यू में जनता का भरपूर सहयोग मिला है। राज्य शासन ने भी हेल्पलाइन खोल कर रखी है। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई इस संबंध में डाउट है, कोई प्रश्न है तो 104 और इसके अलावा जो अन्य हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। सर, अभी आपके द्वारा जो है लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, कहाँ कहाँ निरीक्षण किया आप? हम लोगों ने पूरे टाउन में पुलिस वालों के साथ और नगर पंचायत के प्रशासन के साथ। ज्यादा कीमती मास्क लेने की कोई हम अभी बिल्हा सरकारी अस्पताल पे उपस्थित हैं और बोला जाए तो कल के डेट में यहाँ बिल्हा अस्पताल में लगभग 70 मरीज आए थे। आज कर्फ्यू को लेकर उसमें से कुछ ही % लोग, बोला जाए तो आज टोटल 6 मरीज ही आए हैं, जिसमें से 4 डिलीवरी पीरियड वाला है और 2 नॉर्मल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं बलौदा बाजार से राजू निराला। आज हम छत्तीसगढ़ के जो जनता कर्फ्यू को लेकर के किस तरह की गतिविधि है उसको जानना चाहेंगे और हमारे बलौदा बाजार जी हम अभी बिल्हा जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब करीबन 6 बजने को है और स्थिति की अगर हम बात करें, कोरोना वायरस को लेकर जो आह्वान किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, वो अब एकदम सार्थक रूप में अब देखी जा सकती है। लोग अपने घरों के बाहर निकलकर अब तालियां बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं। 5 बजे का समय उन्होंने देखने को है। अब लोग लगातार तालियां बजा रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं, लोग शंख बजा रहे हैं और ये इस बात का द्योतक है किस तरीके से हम कोरोना वायरस से लड़ने हैं। एक साथ मिलकर हम वायरस को से भगाने देख सकते हैं। इस प्रकार से पुलिस प्रशासन लगातार लगी। आज सड़कों की सवेरे से कहीं पे कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कई जगह पर देखने को मिला। वहाँ पर पुलिस लोगों को मना कर रही है, आप मास्क लगाए भी नजर अपना दुनिया थी सड़क पर निकले थे। बहरहाल अगर हम देखें जी हम अभी बिल्हा सरकारी अस्पताल पे उपस्थित हैं और शाम 5 बजे वैसे ही आप तो उन्होंने कहा था ताली बजाएं, संस्कार करें, सरकार से हल्ला करें। लगातार लोग ताली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। जो अब केवल जी हम अभी बिल्हा सरकारी अस्पताल पे उपस्थित हैं और बोला जाए तो सब पीलो बड़े ठोका साले ले बजाओ ना जी।
सरकारी अस्पताल पे उपस्थित हैं और बोला जाए तो कल के डेट में यहाँ बिल्हा अस्पताल में लगभग 70 मरीज आए थे। आज कर्फ्यू को लेकर जी हम अभी बिल्हा सरकारी अस्पताल पे उपस्थित हैं और बोला जाए तो कल के डेट में यहाँ बिल्हा अस्पताल में लगभग 70 मरीज आए थे। आज कर्फ्यू को लेकर उसमें से कुछ ही % लोग बोला जाए तो आज टोटल 6 मरीज ही आए हैं, जिसमें से 4 डिलीवरी पीरियड वाला है और 2 नॉर्मल है। बोला जाए तो कल की अपेक्षा कुछ भी यहाँ पर मरीज नहीं है जो कर्फ्यू में ही दिखाई दे रहे हैं रेलवे फाटक।
हम अभी बिल्हा पुलिस स्टेशन में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आने जैसा कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों के द्वारा थाली, ताली, सीटी, संग और घंटियां बजाई जा रही हैं। इस प्रकार से अब तक स्थिति ऐसी है। देखिए अभी 6 बजने को है, 1 घंटा होने को है, लेकिन अभी तक लोगों में खुशी है, जो आपकी सैल्यूट जो भावना है होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी भी लोग लगातार घर के बाहर, अपने घर के गेट के सामने, अपने छतों पर, खिड़कियों पर जाकर इस प्रकार से थाली बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, ढोल ताशा नगाड़ा बजाया जा रहा है। देख सकते हैं आप ढोल बजाया जा रहा है। घर के बाहर थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। बाहर ले आए हैं, बर्तनों को धोया जा रहा है। और आप देख लोग अपने जाकर तुम घर में निकले का बड़ा आज निकले मतलब का है कि नहीं रह सको घर में भाई। अरे घर में रहो ना एक दिन यार, एक दिन तो बोला थे भाई है ना, एक दिन घर में रुका, कोई दिक्कत कोई प्रेशराइज नहीं है, तोरे भलाई बनाए हो है ना। अरे कल निकलू भी ना
जी हम अभी बिल्हा सरकारी अस्पताल पे उपस्थित हैं और बोला जाए तो कल के डेट में यहाँ बिल्हा अस्पताल में लगभग 70 मरीज आए थे। आज कर्फ्यू को लेकर उसमें से कुछ ही % लोग, बोला जाए तो आज टोटल 6 मरीज ही आए हैं, जिसमें से 4 डिलीवरी पीरियड वाला है और 2 नॉर्मल है। बोला जाए तो कल के अपेक्षा कुछ भी यहाँ पर मरीज़ नहीं है जो कर्फ्यू का समर्थन कर रहे हैं और घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। आज 22 मार्च को टोटल 6 ही लोग ट्रीटमेंट कराने बिल्हा सरकारी अस्पताल पहुँचे हुए हैं। जी फिलहाल उद्गन फाटक पर उपस्थित हैं और यहाँ एक भी आने जाने वाले व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे हैं। टोटल फाटक पूरे तरीके से एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ है, जहाँ पर एक भी आने जाने वाले आमजन या भी किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे हैं। रेलवे फाटक उद्गन। जी हम अभी बिल्हा हम अभी सब पीटो दे, सब पीटो बड़े ठोको साले ले। बजाओ ना जी का। तुम घर ले निकले का बार हो आज निकले के मतलब का है कि नहीं सको घर में भाई। अरे घर में रहो ना एक दिन यार, एक दिन तो बोला थे भाई, है ना? एक दिन घर में रुका, कोई दिक्कत कोई प्रेशराइज नहीं है, तोरे भलाई बनाए हो, है ना? अब कल निकलू भी ना पहले अब यूज करूँ बेटा यूज भी कर सकत है।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग लगातार हमें वीडियो यहाँ पर भेज रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ किया, किस प्रकार से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उन्होंने तैयारियाँ कर रखी थी, कैसे वो 5 मिनट के लिए छतों पर अपनी खिड़कियों पर आए और उसके बाद लगातार अब 6 बज चुके हैं और अब तक आ रही है। लगातार लोग अपनी धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं, घंटियाँ बजाई जा रही हैं। कई लोग ढोल आशे नगाड़े लेकर वो छत पर आ चुके हैं और ज़ोरों शोर से जो हमारे फाइटर्स हैं, जिन्होंने चाहे प्रेस वाले हों, पुलिस वाले हों, चाहे वो किसी भी प्रकार से हॉस्पिटल सरकारी उन्होंने भी जो किया है कोशिश वायरस के बचाव के लिए प्रयास कर रहे हैं, ज्ञापित कर रहे हैं। एक छोटी कोशिश की गई है नरेंद्र मोदी द्वारा, जिसमें जो जनता है पूरे देश की बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इससे पहले भी दिखाया था बॉम्बे में, आपके दिल्ली में किस प्रकार की स्थिति है, वहाँ पे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उस प्रकार से धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ और समझ में आया कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं, वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, वो घर के लोगों के साथ देर पर आ रहे हैं और वो ताली बजा रहे हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, आम लोगों की आने से ये समझ में आ रहा है कि वो जो अब घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने घर वालों के साथ बिना डिस्टेंस मेंटेन करे खुशियाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इस सिचुएशन का। कई जगहों से ये ऐसे वीडियोस भी आए हैं जिसमें पुलिस वालों के द्वारा लाठियाँ मारी जा रही हैं, वो घर से बाहर ना निकलने करके हिदायत दी जा रही है। देखिए, शासन प्रशासन के द्वारा बहुत सारी तैयारियाँ की गई, लगातार प्रचारित किया गया था, अपील किया गया था कि आप घर से ना निकलें, एटलीस्ट 22 तारीख को तो ना निकलें और 7 से 9 बजे के बीच ना निकलें। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के द्वारा घर से बाहर निकला गया है, इसकी वजह से पुलिस के द्वारा उन्हें समझाइश दी गई है और उन्हें वापस घर भेज दिया गया है। देखिए, 5 बजते ही कैसे लोग अपने घर के बाहर बैठकर बाकायदा चबूतरे पर सभी मिलजुल कर ताली बजा रहे हैं। डिस्टेंस मेंटेन आप देख सकते हैं, स्टेज में डिस्टेंस मेंटेन करके वो चल रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। लेकिन सड़कों की स्थिति की अगर बात करें तो सड़कें एकदम खाली खाली बनी हुई हैं, सड़कें एकदम सूनी हैं। लेकिन घरों की बात करें तो छत में आपको लोग ताशे नगाड़े बजाते हुए नजर आ जाएंगे। ये हम कोशिश करते हैं आपको अन्य जगहों की जानकारी देने की बात करते हैं। कटघोरा, पाली, दिल्ली की अगर हम खासकर जानकारी दें, हम दयाल कॉलोनी के रास्ता कई प्रकार से लोग कर धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, थालियाँ बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं। होली में बजाने इक्विपमेंट दिया गया था, वो सारी चीज़ें बजाई जा रही है। जानकारी लेते हैं, बलौदा बाजार चलते हैं, तो वहाँ से राजू निराला हमारे साथ। राजू जी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो बताएं, 5 बजे जैसे यही मोदी जी को कहा था कि आप जरूर से निकलकर तालियां बजाएं, आप कुछ देखने को मिला वहाँ पे? लोग जो है थाली बजाए और शंखनाद हमको और लोग जो है कोरोना वायरस के संक्रमण को जो है लोग नजर आए, लोग शंख बजाते नजर आए, लोग जो है ताली बजाते नजर आए और पूरे तमाम योद्धाओं के लिए जो है ताली बजाते नजर आए। जो आज हमले में जो हमारे 17 नौजवान लोग जो है ताली बजाते नजर आए। ये तो ये बड़ी बात आपने बताई, आज ही के दिन इतने सारे जवान शहीद हो गए आपके, और उनके लिए भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोगों ने इस प्रकार से तालियां बजाई हैं। दूसरी बात ये सामने आ रही है कि जो इतनी गंभीर बीमारी है, जो महामारी का रूप धारण कर चुकी है, और ऐसे समय में जब पूरा देश, पूरा विश्व जब दुखद स्थिति से गुजर रहा है, तो एक मौका मोदी जी के द्वारा दिया गया जिससे लोग थोड़ी सी खुशी इसमें दिखाते हुए, दर्शाते हुए ढांढस बांध सकते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। राजू, ये बताएं कि वहाँ पर जो स्थिति रही है, बच्चे थे वहाँ पर, बड़ों के द्वारा भी तालियां बजाई जा रही थी, और क्या कहीं पे ढोल ताशा देखने को मिला क्या? हमने पहले से बताया और बता रहे हैं लोगों और बच्चों में खास करके लोग जो है बजा रहे थे, लोग जो
हमारे जो जवान हैं जो डॉक्टर से है और जो संक्रमण को लड़ने के लिए जो इलाज कर रहे थे, लोगों को बचाव के लिए जो इलाज कर रहे थे, लोग ताली बजाते नजर आए हैं। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा तो फिलहाल कहीं नहीं है कि लोग जो है बाहर निकल कर ढोल ताशे बजाते नजर आए। ये तो ढोल ताशे तो नहीं देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें मुंगेली जिला की बात करें, आपके रायगढ़ जिला की बात करें, तो इस क्षेत्र में छतों पर जाकर इनके यहाँ ढोल है वो ढोल बजाते दिखे हैं। और जैसा कि राजू जी ने बताया कि वहाँ पर स्थिति बहुत 5 बजते ही स्थिति बहुत ही वहाँ पर संगीतमय हो गई। लोग घरों के बाहर निकल आए, लोग थालियाँ बजा रहे थे, तालियाँ बजा रहे थे। छोटे छोटे बच्चों की बात करें तो वो खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे। हमारे पास कई फुटेज ऐसे आए हैं जो अपने घर के बर्तन बाहर निकाल कर उसको डीजे के रूप में बजाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया नज़ारा है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत। राजू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नज़र बनाए रखें, क्या कुछ वहाँ पर बीत रही है आप बताएं। तो ये थे राजू जी जो बलौदा बाजार की स्थिति बता रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपको ढांढस बांध के रखना होगा, धैर्य रखना होगा। और ऐसी स्थिति में अगर आप ताली बजा रहे हैं, आप अगर घंटी बजा रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं और मिलजुल के सभी खुशियाँ मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोरोना जो गंभीर बीमारी है वो इस खुशी के सामने नतमस्तक हो जाएगी और बहुत जल्दी वो भारत छोड़कर वो चली जाएगी, जहाँ से आई है वहीं।